सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आपको पता होगा 7 सितंबर को जो बैठक होनी है, जो महाक्रोश रैली होनी है देहरादून में, उसके संबंध में मैं अभी लाया हुआ आया हूँ। कुछ जानकारी आप लोगों के साथ साझा करनी है। उससे पहले मैं उत्तराखंड की हमारी कुल देवी माँ नंदा देवी से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी साथियों को उस लड़ाई से लड़ने की शक्ति प्रदान करे, क्योंकि साथियों ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है, बहुत लंबी ये लड़ाई जाने वाली है। तो इसमें हमें एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है। इसमें पक्ष विपक्ष से परे हमें एक सकारात्मक तरीके से कैसे हम उत्तराखंड का नवनिर्माण कर सकें। आज हमारे पास एक सुनहरा अवसर है। भाई बॉबी पंवार ने जो एक मिसाल पेश की है और एक रास्ता दिखाया उत्तराखंड में, कितने उत्पीड़नों का उन्होंने सामना किया, चाहे आयोग से उत्पीड़न हो, चाहे प्रशासन से उत्पीड़न हो, शासन द्वारा उत्पीड़न हो, अनेक स्तरों पर उनको उत्पीड़न किया जाए, लेकिन वो न थके, न डरे और न रुके। और अब उत्तराखंड के प्रत्येक युवा को बॉबी पंवार बनना है, जिससे कि प्रदेश सरकार ये ना सोचे कि अकेला बॉबी पंवार है। उत्तराखंड के अगर 1 करोड़ उत्तराखंड की जनसंख्या है तो 1 करोड़ उत्तराखंडियों को बॉबी पंवार बनना होगा। और साथियों, ये इस समय जो मौका हमें सिस्टम को बदलने का मिला है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मीडिया के। हमारी जो क्षेत्रीय मीडिया है, क्षेत्रीय मीडिया ने इस समय जो अभूतपूर्व काम किया है, बहुत जो डेटा जुटाए हैं, वेरीफाइड किया है, चाहे विधानसभा का मामला हो या अन्य मसले हों, इसमें जो डेटा जुटाए गए उनके द्वारा और ये जो खुलासे किए गए, ये उत्तराखंड में अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है। इस तरीके की जो अभी उम्मीद कर रहे हैं हम सभी लोग कि इसमें कुछ परिणाम निकलेगा। राष्ट्रीय मीडिया के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि मैं उन राष्ट्रीय मीडिया की आत्मा को शांति प्रदान करने की ईश्वर से कामना करता हूँ, जिनको यह दिख रहा है कि राहुल गांधी ने आटे को लीटर में बोल दिया। इससे देश का क्या भला होने वाला है भला? अगर मीडिया में ये चलता है तो इससे देश का या प्रदेश के किसी नागरिक का, देश के नागरिक को क्या फायदा होने वाला है? क्या इससे हमारा देश विश्वगुरु बन जाएगा? क्या इससे देश में जो भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई वो खत्म हो जाएंगी? मैं देख रहा हूं ये यूके 888 और उत्तराखंड में जो विधानसभा का मामला है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन चुका है। हमारे साथी दुबई में बैठकर इस पर बात कर रहे हैं और राष्ट्रीय मीडिया को ये दिख रहा है कि आटा को लीटर बोला जा रहा है। तो उनकी आत्मा, उनकी जो मृत आत्मा की मैं शांति के लिए ईश्वर से कामना करता हूं। खैर, ये सब छोड़िए साथियों, आते हैं दोबारा। क्षेत्रीय मीडिया ने इस समय जो अपना योगदान दिया है वो उसकी हमें सराहना करनी होगी। और मैं समझता हूँ इस समय ये संगठित होने का समय है। इस समय हमें दलों को छोड़कर निष्पक्ष तरीके से एक समाज के प्रति जो हमारी एक जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी से तरह हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। तो मैं समझता हूँ एक सामाजिक दायित्व को अपना समझते हुए इस समय, चाहे वो व्यक्ति किसी भी पार्टी से हो, मैं उन सभी को आमंत्रित करता हूँ। आप आगामी 7 सितंबर 2022 को देहरादून में रैली होनी है, महाआक्रोशी रैली है। आप किसी भी पार्टी से हों, पार्टी का झंडा डंडा किनारे रखिए। एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पर आप सभी का उत्तराखंड बेरोजगार संघ खुले दिल से स्वागत करेगा। कोई भी व्यक्ति अगर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना चाहता है तो मैं समझता हूं कि इस समय सभी को आने की आवश्यकता है। आज मैं देख रहा था मेरे गृह जनपद चमोली में युवाओं ने बहुत बढ़िया रैली आयोजित करी और उसके बाद ये देखा कि चमोली जिले के जिलाधिकारी जी ज्ञापन लेने से मना कर रहे हैं। अरे भैया जिलाधिकारी जी, अगर आप ज्ञापन नहीं लेंगे तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जी यहाँ ज्ञापन लेने आएंगे? ज्ञापन लेने में आपको समस्याएं क्या हैं? प्रक्रिया का तो पालन कर रहे हैं, कोई गैरकानूनी कार्य किया नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि अगर इस तरीके का जो युवाओं के, जो शोषित युवा हैं, मानसिक रूप से पहले से उत्पीड़ित हैं, जो चल रहा है अभी प्रदेश में,
और उसके बाद युवाओं के साथ इस तरीके की अगर कोई भी गतिविधि होती है तो मैं समझता हूँ ऐसे अधिकारियों को तत्काल स्थानांतरण कर वहां पर किसी अच्छे अधिकारी को, जिन्होंने अपने कर्तव्य की शपथ आम जनता के लिए भी ली हो। आगामी 7 सितंबर की रैली के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी मांगे थी, आज आपने देखी होगी उत्तराखंड बेरोजगार संघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बॉबी भाई ने लगभग सभी बिंदुओं को स्पष्ट कर दिया है। विशेष रूप से 9 मांगे इसमें थी हमारी। पहली वही थी, बीडीओ बीपीडीओ पेपर में जो व्यापक स्तर पर धांधली हुई है और इसमें जो बड़े बड़े माफिया पकड़े गए हैं, इसको तत्काल निरस्त कर यथाशीघ्र इसकी पुनर्परीक्षा की जाए। इससे बेहतर इसका कोई समाधान नहीं। अगर ये परीक्षा कोर्ट में जाती है तो इसमें सभी अभ्यर्थियों का कई वर्ष इनके यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे। तो इसका जो मैं समझता हूँ सबसे जो बेहतर समाधान इसका यही है कि आपस में संवाद करके इसको तत्काल यथाशीघ्र इसको आयोजित करवाया जाए। दूसरा, इसमें विधानसभा से लेकर सहकारिता, स्वास्थ्य सेवा, उच्च शिक्षा में भी लगभग हर भर्तियों में घोटालों की खबरें आ रही हैं और हर दिन नए नए घोटालों की कई साथी हमें दस्तावेजों के साथ शिकायतें भेज रहे हैं। तो मैं समझ रहा हूँ ये लड़ाई बहुत लंबी जाने वाली है, इसलिए इस समय हमारा संगठित होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बिखरे रहेंगे तो मैं समझता हूँ ये बिखरी लड़ाई किसी परिणाम तक नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए मैं प्रदेश के सभी युवाओं से, नौजवानों से, जो युवा तैयारी करें उनके अभिभावकों से भी मैं अनुरोध करूंगा, ये आपके बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, आप लोगों को भी आगे आना है। 15-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख में ये जो स्लैब बना हुआ है, इस कड़ी को हमें तोड़ना होगा। आज देखा मैंने बंदरोगा में भी 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। बीडीओ बीपीडीओ में यूपी के किसी व्यक्ति को मूसा नाम से बतलाकर उसको सरगना बताया जा रहा है। सरकार क्या कहना चाहती है? क्या आज तो बच्चे बच्चे को पता है? क्या किसी बड़े मंत्री के सह के बिना या किसी बड़े समूह को स्तर के अधिकारी की सह के बिना उत्तराखंड में इतने बड़े स्तर पर धांधली हो सकती है? तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि एसटीएफ ने अभी तक जो कार्य किया है, सबसे पहले उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा पूरे उत्तराखंड पुलिस की टीम को, एसटीएफ की टीम को। अपनी जो उनकी कार्य क्षमता है और जो उनको अभी तक अधिकार दिए होंगे उसके साथ उन्होंने बेहतर कार्य किया। उत्तराखंड में पहली बार मैं समझ रहा हूँ इस तरीके का कार्य हो रहा है। और इसमें इस चीज़ के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की मैं तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने जांच करने का फैसला तो लिया, वरना इससे पूर्ववर्ती सरकारों में तो ये हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों ने जांच करने की मांग की उन्हीं को लाठी डंडों से पीट पीट कर भगवाया गया। तो मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को इस समय जो युवाओं की मांग है, जो माहौल चल रहा है, युवाओं की भावनाओं की कद्र करते हुए तत्काल सीबीआई जो जांच की हमारी मांग है उसको तत्काल संस्तुति करनी चाहिए सीबीआई जांच की। भाई दिक्कत क्या है? केंद्र में सीबीआई है, केंद्र में आपकी सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है, तो सीबीआई से डर क्यों? जब आप चोर नहीं है तो आपको सीबीआई से डर क्यों है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये विशेष रूप से हमने मांग पत्र में भी ये बिंदु रखा है कि सीबीआई की जांच उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के किसी सिटिंग जज की निगरानी में की जाएगी, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। पक्ष और विपक्ष के आरोप लगाने से तो समस्याएं समाधान नहीं हो पाएंगी। 22 वर्ष का हमारा उत्तराखंड हो चुका है और जिस तरीके से मंत्रियों के पीआरओ, ओएसडी, तो बड़े बड़े मंत्री संतरी अभी तक
ताज्जुब की बात यह कि अभी तक किसी मंत्री ने नैतिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया और ना ही पार्टी के द्वारा किसी मंत्री को उसके मंत्री पद से हटाया गया है। तो आप ये मानिए सीएम साहब कि उत्तराखंड का युवा कैसे यकीन करेगा? क्या आपको नहीं लगता कि एक माह बीत जाने के बाद एसटीएफ को किसी ऐसे सफेद पोस्ट को पकड़ना चाहिए था कि उत्तराखंड में नजीर पेश हो और युवाओं को लगे कि भाई इस बार कुछ अलग हो रहा है? क्या इस एसटीएफ को यह अधिकार है कि वो अपने उच्च स्तर के अधिकारियों या जनप्रतिनिधियों जिनकी इसमें संलिप्तता होने की पूरी आशंका है, क्या एसटीएफ उन पर कार्रवाई कर पाएगी? तो साथियों, मैं समझता हूं लड़ाई लंबी होने वाली है। सीबीआई जांच को लेकर सरकार का जो रवैया है वो युवाओं के भी समझ से परे है और पूरा प्रदेश आप देख रहे हैं, लगभग 13 जिलों में अभी तक मैं देख रहा हूं सभी जगह आंदोलन चल रहे हैं। आज सुबह ऋषिकेश में हुआ, चमोली में बहुत बढ़िया वहां पे साथियों ने आंदोलन करा। इससे पहले श्रीनगर में लगातार 2-3 रैलियां हो चुकी हैं, बड़कोट में आपकी रैलियां हो चुकी हैं, अल्मोड़ा में रैली हुई है, काशीपुर में हुई है। और एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, ये थोड़ा सा सकारात्मक पहलू है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी कुछ साथियों ने आगे आकर इस मुहिम में हाथ बढ़ाया है और उन्होंने ये दिखाया है, ये एक संदेश देने का प्रयास किया है कि अगर बात भ्रष्टाचार की है, बात प्रदेश की है, तो हम आवाज उठाएंगे। और मैं समझता हूं राजनीति को इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र सरकार में बैठे कुछ लोग अगर गलत करते उनके खिलाफ आते हैं तो ये होना चाहिए। मैं तो अपील करता हूं अपने युवा मोर्चा, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा हैं, उन लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि आप लोग आगे आइए। अगर आपके ऊपर बैठे मंत्री इस तरीके की गतिविधि में संलिप्त हैं और इस तरीके से अपने रिश्तेदारों को विधानसभा में या किसी अन्य विभाग में पत्रों के माध्यम से भर रहे हैं, तो आप लोगों को भी आगे आना चाहिए, संगठित होकर आगे आना चाहिए। इससे भी पार्टी की शुचिता बनी रहेगी, पार्टी में लोगों की विश्वसनीयता बनी रहेगी और नए युवाओं को मौका मिलेगा। मैं तो कह रहा हूं कि भाजपा के युवा मोर्चा को मुट्ठी बांध कर आगे आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए अपने इन मंत्रियों के खिलाफ। इनसे केंद्र सरकार पर आपको इनके इस्तीफे के लिए दबाव बनवाना चाहिए, ताकि आप जैसे जो कर्मठ लोग हैं, कर्मठ युवा हैं, इनको मौका मिले। ये भी तो परिवारवाद है, वंशवाद चल रहा है। क्या वहां युवाओं को मौका नहीं मिलना चाहिए? तो मैं समझता हूं इस समय पार्टी से परे सोचने की जरूरत है। अभी भी कई लोगों को मैं देख रहा हूं डंडे झंडे, हो सकता है ये पार्टी की अपनी अलग गतिविधियां हो इस तरीके से, अगर लेकिन जहां पे प्रदेश हित की बात है, मैं समझता हूं चाहे आप किसी भी संगठन में हैं या किसी भी दल के साथ हैं, तो इसमें खुलकर इस समय आपको सीबीआई जांच की मांग के लिए आवाज उठानी चाहिए। किसी संगठन की साख भी तभी तक बनी रहती है जब उसके अंदर भी एक स्वस्थ माहौल हो, वहां भी प्रतियोगिताएं जो चलती रहती हैं अंदरूनी, उसमें एक स्वस्थ माहौल हो। तो ये आवश्यक है कि अंदर से भी एक आवाज आए। और मैं एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि तत्काल आप सीबीआई जांच की संस्तुति करें। प्रदेश का युवा बहुत आक्रोशित है, उसका आक्रोश आपने सड़कों पर देख लिया है, सोशल मीडिया पर देख लिया है, सड़कों पर भी आप देख चुके हैं। मैं नहीं समझता हूं कोई ऐसा जिला रह गया है। पिथौरागढ़ से लेकर चमोली तक, रुद्रप्रयाग से लेकर श्रीनगर तक, हरिद्वार से लेकर काशीपुर तक, सभी जगह रैलियां हो रही हैं। और ये तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप जहां भी हैं, एक शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से हमने सरकार को चेताना है। जो साथी आ रहे हैं वो अपने साथ तख्तियां लेकर भी आएं, तख्तियों पे स्लोगन लिखें,
उसमें बढ़िया बढ़िया नारे नारे आप लिखकर, जैसे चमोली में देखा मैंने आज, बहुत बढ़िया वहाँ के युवाओं ने और युवतियों ने रचनात्मकता अपनी दिखाई है, सरकार के विरोध का जो दिखाया है। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ। और अगर सरकार तत्काल हमारी मांगों को नहीं मानती है तो मैं समझता हूँ इसके बाद पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा एक जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। और इसके लिए अगर हमें अपना वर्तमान दांव पर भी लगाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं सरकार में बैठे साथियों को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। 7 सितंबर 2022 को परेड ग्राउंड से ये आंदोलन शुरू होगा और इसमें सचिवालय कूच किया जाएगा। और इस बार एक ऐसी मिसाल, मैं समझता हूँ ये आंदोलन एक मिसाल उत्तराखंड के इतिहास में पेश करने वाला है और उत्तराखंड के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है। जब तक सफेद पोशों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक न उत्तराखंड का युवा चुप रहेगा, न उत्तराखंड बेरोजगार संघ चुप रहेगा। और मैं समझता हूं किसी भी अभिभावक को भी चुप नहीं रहना चाहिए। एक बच्चे की शिक्षा के लिए लाखों रुपया खर्च करने के बाद जब इस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, 32-33 साल का युवा आज अविवाहित है, क्यों? उसका परिवार का उसका ढांचा बिगड़ चुका है। और 15 लाख देने वाले बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, रौब दिखा रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय बहुत सारे दस्तावेज हमारे पास आ रहे हैं। किसी साथी ने परसों ही दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं, अपना नाम नहीं लिखा है। 2012 में कोई बीडीओ बीपीडीओ परीक्षा में पैसे देकर नियुक्ति का ही मामला है। इस तरीके के बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अभी हमारे पास इतने संसाधन है नहीं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं जितना हमारे स्तर से हो सके। अभी इसमें आगे मैं समझता हूँ बहुत सारे केसेस आने वाले हैं। 2012 का एक केस एक आया है कि बीडीओ बीपीडीओ में पैसे देकर नियुक्ति में अनियमितता के संबंध में इन्होंने कुछ साक्ष्य भी यहाँ पर उपलब्ध करवाए हैं। तो इस तरीके के काफ़ी सारे पत्राचार मिल रहे हैं साथियों के द्वारा। कई लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं, उनकी समस्या हम समझ सकते हैं, लेकिन प्रदेश में ये जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं, इन जड़ों को इस बार समूल नाश करना बहुत आवश्यक है। 2015-16 में जो ये दरोगा भर्ती का है, उसमें भी कम से कम 10% ऐसे लोग सब इंस्पेक्टर बन गए हैं जिनको रिपोर्ट लिखने नहीं आ रही है। तो आप समझिए सिस्टम कहाँ जा रहा है। और उसके बाद आम आदमियों पर ये लोग कैसा अत्याचार करते हैं। सवाल ये नहीं है कि सिर्फ एक व्यक्ति सिस्टम के अंदर जाता है तो हम इसको स्वीकार कर लें। एक व्यक्ति सिस्टम के अंदर जाने के बाद एक कितने बड़े तबके पर इसका प्रभाव पड़ता है। एक जो आम जन का जो तबका है, जो सादगी से अपना जीवन यापन करना चाहता है, उसके साथ किस तरीके का अत्याचार, ऐसी मानसिकता के लोग किस तरीके का अत्याचार उसके साथ करेंगे। तो साथियों, मैं समझता हूं ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है और इसके लिए हम एक बेहतर रणनीति जल्दी आप लोगों से साझा करेंगे। जितना हो सके, संभव हो सके, आप लोग देहरादून आइए 7 सितंबर को। सभी सामाजिक मंचों को मैं इस लाइव के माध्यम से आमंत्रित कर रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों को आमंत्रित कर पाना संभव नहीं है। कार्यक्रम में की रूपरेखा में जो व्यस्तताएं हो रही हैं, उसके कारण भी सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए मैं सभी युवाओं, युवतियों, नौजवानों, आप सभी को आमंत्रित करता हूं। आप 7 सितंबर 2022 को परेड ग्राउंड में पहुंचिए, अपनी आवाज़ बुलंद करिए, सरकार को बतलाइए कि हम गूंगे बहरे नहीं हैं। अब उत्तराखंड की जनता सहन नहीं कर सकती ये सब। अपने लिए न सही, अपने आने वाले भविष्य के लिए किसी ना किसी को आगे आना होगा। और बॉबी भाई ने जो एक सीढ़ी बनाकर तैयार की है, मैं समझता हूं हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। अब हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है और ये जो मुहिम शुरू हुई है इसको अंजाम तक पहुंचाना है।
जो साथी आ सकते हैं प्रयास कीजिए कि आप 7 सितंबर को वहाँ पे मौजूद हों। जिन लोगों की कुछ निजी समस्याएं हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि उनके जितने रिश्तेदार हैं, साथी हैं देहरादून में, आप उनसे अपील कीजिए। आज नहीं तो कल ये मसला आपसे जुड़ेगा, आपके भाई से जुड़ेगा, आपकी बहन से जुड़ेगा, आपके माता पिता से जुड़ेगा, और अवश्य इसने जुड़ना है। इसलिए कोई साथी ये ना समझे कि इसमें मेरा कोई निजी मसला ही नहीं है, मेरा इससे कोई संबंध ही नहीं है। आज या कल ये आग आपके घर तक फैलेगी। इसलिए क्यों ना हम प्रयास करें कि आग हर व्यक्ति के घर तक फैले, उससे पहले हम इस आग को बुझाने का प्रयास करें। मैं एक बार पुनः सरकार को चेताना चाहूँगा कि केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, युवाओं की मांग सीबीआई जांच की है। अगर इसमें कोई पूर्व मुख्यमंत्री फंसता है या कोई मंत्री फंसता है तो बेशक उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और एक नजीर पेश होनी चाहिए उत्तराखंड में कि उत्तराखंड में चाहे मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो, वो बच नहीं सकता है अगर इस तरीके की गतिविधि में वो संलिप्त होते हैं। तो मैं माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को जो अपील पूरे देशवासियों से की थी कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमें नफरत की हद तक जाना होगा, इसमें अगर अपने भी रडार में आते हैं तो उन पर भी कार्यवाही करने का जो कठोर निर्णय है वो माननीय मुख्यमंत्री को लेना चाहिए। यही सच्चे अर्थों में राष्ट्रवाद होगा और इस प्रदेश के हित के लिए बहुत आवश्यक है। तो एक बार पुनः मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि 7 सितंबर की रैली में आप सभी पहुंचें, भारी से भारी संख्या में पहुंचें। इस रैली को सफल बनाना है और प्रदेश सरकार को ये एहसास कराना है कि उत्तराखंड का युवा सोशल मीडिया पर भी आपको घेरेगा और सड़कों पर भी आपको घेरेगा। उसकी आवाज़ अब बुलंद हो गई है, वो ना डरेगा, ना झुकेगा और ना वो अब रुकेगा। उसे इस सिस्टम की सफाई करनी है और यहाँ ये जो कूड़ा करकट फैला हुआ है इसकी सफाई इस बार युवा करके ही ठानेगा। जय हिंद सर।